प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण घेणार आहोत सर्कलचं 3.2। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्कल का 3.2। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ उसमें एक ही थ्योरम है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, जो मैंने अभी राइट डाउन करके रखा है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए राइटिंग करके रखा हूँ, इसलिए आपका टाइम बहुत सेव होने वाला है। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ व्हिडिओ शेअर कीजिए। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, लाईकचं बटन दाबायला कंटाळा करू नका। तो लेट्स स्टार्ट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें जो कुछ प्रॉपर्टी है, टचिंग सर्कल का थ्योरम क्या है वो मैं अभी आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता। जो दो प्रॉपर्टीज है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स और सर्कल्स टचिंग इंटरनली, दोनों का प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन 1 में होगा, सेकंड क्वेश्चन 2 में होगा। तो नंबर 1 देखते हैं। टू सर्कल्स हैविंग रेडी 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। रेडी ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर and radii of another circle is 4.8 centimeter. The circles touch each other internally. तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को कैसे टच कर रहे हैं? इंटरनली टच कर रहे हैं। तो ये देखिए, एक्सटर्नल सर्कल है और ये है इंटरनल सर्कल, दोनों एक दूसरे को सी पॉइंट में टच कर रहे हैं इंटरनली। ओके, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तब दोनों के सेंटर में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम दो सर्कल का रेडियस ले लिए, R1 एंड R2। तो सबसे मेन इसमें बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या है? द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन कंटेनिंग देयर सेंटर्स। मीन्स दोनों सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे रहते? कोलिनियर रहते। तो देखिए अभी फिगर में, ये AC हो गया एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस हो गया, और BC हो गया इंटरनल सर्कल का रेडियस हो गया, और दोनों के सेंटर में का डिस्टेंस कैसे है? AB। तो कैसे निकालेंगे आप? AC माइनस BC। मीन्स एक्सटर्नल सर्कल के, ग्रेटर सर्कल के रेडियस से, एक्सटर्नल सर्कल के रेडियस से ये इंटरनल सर्कल का रेडियस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये R1 है और ये है R2। तो R1 माइनस R2 किया तो ये आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इसमें आपको बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग internally, the distance between centers of the circles those touches internally is equal to the difference of their radii। अभी मैंने बताया है AC माइनस BC, ग्रेटर रेडियस से स्मॉलर रेडियस माइनस करना है तो दोनों में का डिस्टेंस मिल जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, जो आप इसमें कोई भी R1 R2 ले सकते हैं, सिर्फ ध्यान में रखना है ग्रेटर रेडियस से स्मॉलर रेडियस माइनस करना है आपको। तो 4.8 माइनस 3.5 इज इक्वल टू ये आ जाता है 1.3। तो ये फिगर एक्चुअली इस क्वेश्चन का नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आपको ये फिगर से मैं एक्सप्लेन करूँ, जो ऑलरेडी एक फिगर क्वेश्चन 3 का है। आप इसमें रफ फिगर ड्रॉ किए तो भी चलेगा, नहीं ड्रॉ किए तो भी चलेगा, सिर्फ आपको थ्योरम ध्यान में रखने का है। when two circle touches internally, when two circle touches internally, then distance between their centers is equal to difference of their radii। greater radius से smaller radius आपको माइनस करना है। अभी उसका अपोजिट क्वेश्चन है, सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली। टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5.5 एंड 4.2, तो ये ले लिए R1 एंड R2, टच ईच अदर एक्सटर्नली, जैसे इस फिगर में दिखा है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अभी आपको फिगर में से भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अभी मैंने बताया बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, whose centers circles touching externally, the distance between their centers is equal to sum of their radii। तो A और B सेंटर में का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? AC मीन्स R1, BC मीन्स R2, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या रहते हैं? कोलिनियर, A डैश C डैश B, एज पर थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स।
देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द रेडी इज इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो आपको सबसे फर्स्ट एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखना है। ये रेडियस तो ले लिए r1 r2, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टचिंग सर्कल्स, कैसे टचिंग, एक्सटर्नली, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडी। जैसे फिगर में दिखा रहा हूं मैं r1 प्लस r2, तो ये आ गया सम 9.7 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी थ्योरम से इजी प्रॉपर्टी, दोनों इतना ध्यान में रखने का है। इंटरनली टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडी, और जब एक्सटर्नली टच करते हैं देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। इतना सिंपल ध्यान में रखना है, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी है। अभी क्वेश्चन 3 में फिगर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करना मैं आपको एक्सप्लेन करता। तो फर्स्ट सर्कल का रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर, अनदर सर्कल का रेडियस दिया है 2.8 सेंटीमीटर। दोनों कंडीशन में फिगर ड्रॉ करना है। नंबर 1, सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। तो अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। व्हेन टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नली then distance between their centers is equal to sum of their radii। तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2, 4 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। तो आपको फिगर ड्रॉ करते समय सबसे फर्स्ट क्या करना है, ये दोनों का जो सेंटर से ए और बी, तो सेगमेंट ए बी कितना ड्रॉ करना है आपको, 6.8 सेंटीमीटर। क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर विद दिस पॉइंट। तो दोनों सेंटर में का डिस्टेंस ए बी आ गया 6.8 सेंटीमीटर। तो 6.8 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, बाद में ए सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो ऐसे दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे, ऐसे सिंपल फिगर है। अभी नंबर 2 में सर्कल्स टचिंग इंटरनली। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट क्या करना है, ए सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे। कितना रेडियस लेंगे, 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे आप। सबसे फर्स्ट मैंने अभी बताया, ए सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ कर लेंगे आप ऐसा। तो ये इसका रेडियस आ गया ए सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बाद में जो सेकंड सर्कल है उसका सेंटर बी कैसे लेंगे, अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडी, मींस r1 माइनस r2, तो ए बी मिल जाएगा। तो r1 कितना है, 4a माइनस r2 2.8, तो इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट ए सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किए। अभी ए बी कितना लेंगे, 1.2, तो ए बी मेजर करना है आपको। डिस्टेंस ए बी कितना मेजर करना है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडी 1.2 मेजर करना है। तो अभी क्या करेंगे आप, बी सेंटर लेंगे। क्या सेंटर लेंगे, बी सेंटर लेके 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग बी एज अ सेंटर विथ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। ए बी सी आ जाता है 2.8 सेंटीमीटर। तो बी सेंटर लेके 2.8 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये सर्कल मिल जाएगा। तो ऐसे सिंपल फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन आपको बुक में से राइट डाउन करना है। गिवन में दिया हुआ है, इन दिस फिगर द सर्कल्स विथ सेंटर P and Q टच ईच अदर एट R। सर्कल्स विथ सेंटर P and Q touches each other at point R means externally. Okay. A line passing through this point R meets the circle at point A and B respectively. तो हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो ऐसे गिवन आपको राइट डाउन करना है। अभी हम लोग प्रूफ लेंगे। तो जो प्रूव करना है उसमें फर्स्ट पॉइंट है AP पैरेलल टू BQ। बाद में सेकंड पॉइंट है ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के। देन आफ्टर फाइंड एंगल RQB इफ एंगल PAR इज 35। तो बहुत ही सिंपल और आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट हम लोग को 9th स्टैंडर्ड का राइट डाउन करना है। सबसे फर्स्ट राइट डाउन करेंगे हम लोग P डैश R डैश Q। क्यों, दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो by using theorem of touching circles।
the point of contact and their centers are collinear when two circles touches externally or internally. अभी सेकंड पॉइंट आपको बहुत ही सिंपल पता है, these two angles are congruent. Why? Vertically opposite angles. Angle PRA, this angle PRA congruent angle QRB. रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यदि ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके साथ जो दो एंगल आएंगे दोनों का पेयर, वो दोनों भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे. तो अभी हम लोग लेंगे फर्स्ट इन ट्रायंगल पी आर एंड देन आफ्टर इन ट्रायंगल क्यू आर बी. तो हम फर्स्ट ये ट्रायंगल ले रहे इन ट्रायंगल पी ए आर. तो इस ट्रायंगल पी आर में देखिए पी ए कॉन्ग्रेंट पी आर. वाई? पी ए कॉन्ग्रेंट पी आर, रीजन इज रेडियो ऑफ द सेम सर्कल. पी ए कॉन्ग्रेंट पी आर, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए ये आ गया आइसोस्केलस ट्रायंगल. तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो बेस एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रेंट रहेंगे. एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट. तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट. तो ये पी आर ए और पी ए आर, देयरफॉर एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रेंट पी ए आर. तो इसको रीजन आएगा आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम. आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम आपको पूरा राइट डाउन करना है. अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल इन ट्रायंगल. तो अभी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम से दोनों बेस एंगल कॉन्ग्रेंट आ गए. अभी लेंगे हम ट्रायंगल आर क्यू बी. इन ट्रायंगल आर क्यू बी, तो इसमें भी क्या है, क्यू आर कॉन्ग्रेंट क्यू बी. क्यू आर कॉन्ग्रेंट क्यू बी, रीजन आएगा रेडियो ऑफ द सेम सर्कल. तो ये भी होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, देयरफॉर बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे. तो ये आ गया क्यू आर बी. देयरफॉर एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रेंट विथ दिस क्यू आर बी कॉन्ग्रेंट क्यू बी आर. इसको आपको रीजन लिखना है, सेम आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम. नाउ सी फ्रॉम 2, 3 एंड 4. तो अभी देखिए ये दोनों थे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो पी आर के साथ कौन आ गया देखिए. अभी सिर्फ ऑब्जर्व करना है आपको, और अभी तक का जो पार्ट लिखा है हम लोगों ने ये पूरा 9th स्टैंडर्ड का पार्ट है. तो पी आर ए क्यू आर बी, पी आर ए क्यू आर बी ये थे वर्टिकली अपोजिट एंगल पी आर ए और क्यू आर बी. तो पी आर ए के साथ कॉन्ग्रेंट आ गया है पी ए आर, और क्यू आर बी के साथ आ गया है क्यू बी आर. तो यदि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है पी आर ए क्यू आर बी, पी आर ए क्यू आर बी, तो पी आर ए क्यू आर बी को मैं कुछ इंडिकेशंस किया हूं, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे फ्रॉम 2, 3, 4. तो पी ए आर कॉन्ग्रेंट क्यू बी आर. देयरफॉर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट एंगल क्यू बी आर. तो रीजन आएगा फ्रॉम 2, 3 एंड 4. तो एक बार फिर से देखिए, पी आर ए क्यू आर बी वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट थे तो उनके साथ जो आ गए पी ए आर और क्यू बी आर, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के साथ क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे. अभी फिगर में देखिए पी ए आर क्यू बी आर, तो ये था पी ए आर और ये है क्यू बी आर. तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट थे तो इसका पेयर ये आ गया, इसका पेयर ये आ गया. आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल थे. अभी आप फिगर में देखिए तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है. अभी इनका थोड़ा सा नेम चेंज करते हैं, हम रीडिंग चेंज करेंगे. तो पी ए आर मीन्स पी ए बी, मीन्स एंगल पी ए आर मीन्स पी ए बी. तो पी ए आर क्या हो गया, पी ए बी हो गया.
और QBR मीन्स QBA, QBR मीन्स QBA। देयरफॉर तो ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एज पर अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस दिस AP इज पैरेलल टू BQ। देयरफॉर सेगमेंट AP is parallel to segment BQ। तो रीजन आएगा एज पर अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट। तो हम लोगों को एक फर्स्ट पार्ट मिल गया है, अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे सेकंड पार्ट के ऊपर। तो ये फर्स्ट पार्ट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता। और डियर स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखना है, ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। दिस आंसर इज ओनली फॉर्मेलिटी। ये जो हम लोग इतना लिख रहे हैं सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो आंसर कहाँ से ध्यान में रखना है आपको, फिगर के ऊपर से। तो फिगर के ऊपर से ध्यान में रखने के लिए कितना सिंपल है देखिए। तो ये दोनों क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाद में आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के कारण ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पे भी आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम हुआ है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो इनका पेयर ये जो दोनों आ गए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट आ गए। देयरफॉर एज पर अल्टरनेट एंगल टेस्ट AP इज पैरेलल टू BQ एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट देखिए, APR और RQB में। तो इन ट्रायंगल APR and RQB, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए इनके करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ही हम लोगों के पास। तो APR और RQB दोनों ट्रायंगल्स में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थे हमारे पास ऑलरेडी कितने, 2 में। PRA कॉन्ग्रुएंट QRB। अभी सिर्फ कॉपी करना है हम लोगों को। PRA कॉन्ग्रुएंट QRB वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फ्रॉम 1। ये फ्रॉम 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, हम लोगों ने फिर से रिपीट लिखा है। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट थे। ये दोनों एंगल आ गए थे नंबर 5 में, PAR और QBR। एंगल PAR कॉन्ग्रुएंट QBR, तो ये नंबर 5 में आ गए थे फ्रॉम 5। If corresponding two angles are congruent, therefore these two triangles are similar by AA test of similarity. Triangle APR similar triangle RQB by AA test of similarity. तो ये मिल गया हम लोगों को सेकंड पार्ट। तो ट्रायंगल APR और RQB दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर आ गए, क्योंकि ये थे वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट आए हुए थे नंबर 5 में। अभी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फाइंड एंगल RQB। तो ये एंगल RQB फाइंड आउट करना है हम लोगों को कि PAR इज 35। PAR कितना है, 35 है। तो आपको पता है PAR 35 होगा, तो ये QBR ये भी कितना आएगा, 35 फ्रॉम 5। एंगल PAR इज इक्वल टू QBR इज इक्वल टू ये आएगा 35, तो रीजन आएगा फ्रॉम 5। तो इसका ये अल्टरनेट एंगल है, ऑलरेडी 5 में आ गए ये दोनों PAR और QBR। तो ये 35, तो ये भी कितना आ गया है, 35। अभी ये 35, तो ये भी कितना आएगा, 35। QBR और QRB आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम के बेस एंगल है, QRB QBR। एंगल QRB इज इक्वल टू QBR, तो ये भी आ जाएगा 35। इसको सेपरेट नंबर दिए हम लोगों ने, नंबर 8। तो रीजन आएगा फ्रॉम 4 and 7। ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। QBR 35 है, तो QRB कितना आएगा, ये दोनों 35 आएगा, 35 35। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करने का है रिमेनिंग एंगल RQB। तो
तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना लेंगे, 180 इन ट्रायंगल क्यू आर बी। सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180, तो उसमें ये है आर क्यू बी एज इट इज प्लस second angle QRB and QBR. QRB, QBR, sum of three angles is 180. तो इसमें आर क्यू बी फाइंड आउट करना है एज इट इज। तो क्यू आर बी और क्यू बी आर दोनों कितने आए हुए हैं, 35। 35 प्लस 35, रीजन आएगा फ्रॉम 8। तो 35 प्लस 35 ये हो गया 70 और प्लस 70 हो जाएगा यहां -70। Therefore, the last required angle RQB is equal to 180 minus 70 is 110 and this is our required answer। ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, इसमें पूरा आंसर आपको ध्यान रखना है। कहां से ध्यान में रखना है, फिगर के ऊपर से। नेक्स्ट लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is very very important for 4 marks. Now given of the question 5, in this figure the circles which centers A and B touch each other at point E, means A is the point of contact. Line L is common tangent touches the circles at point C and D, means C and D are point of contact. Find the length CD. in length CD find out करना है हम लोगों को। तो find length CD if the radius of circles are 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर लेंगे हम लोग और इस सर्कल का रेडियस लेंगे 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आपको लगेगा कि आंसर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। इसको जो हम लोग राइट डाउन करेंगे पूरा, ये फॉर्मेलिटी सिर्फ मार्क्स लेने के लिए। तो आपको एग्जाम्पल कहाँ से ध्यान में रखना है, फिगर के ऊपर से। तो अभी देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया हुआ है, दिस AF इज परपेंडिकुलर टू BD एंड दे ड्रॉ द सेगमेंट AC, BD एंड AB। तो A डैश E डैश B हो जाता है। तो A डैश B डैश सॉरी A डैश E डैश B हो जाएगा। मीन्स दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। व्हाई? थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। आपको पता है द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोलिनियर, देयरफॉर दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, अभी हम लोग ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसको हम लोग रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे? रेक्टेंगल। कैसे? देखिए, this AC is perpendicular to line L. AC is perpendicular to line L. Why? Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. BD is perpendicular to line L and BD is perpendicular to line L. तो इसको रीजन आएगा टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, 90-90 हो गए और एज पर कंस्ट्रक्शन दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ACDF, ACDF, अब ये ACDF में देखिए ACD कितना आ गया, 90। एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ACD 90 आ गया फ्रॉम टू, देन आफ्टर CDF, एंगल CDF इज इक्वल टू ऑल्सो 90। तो इसको रीजन हम लोग लिखेंगे फ्रॉम टू। तो फ्रॉम टू एज पर प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये 2 में लिखा है तो दोनों एंगल कितने आ गए, 90-90 और एंगल AFD इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल
ए एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन आएगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए थे, AF इज परपेंडिकुलर टू BD, देयरफॉर as three angles are 90 degree, therefore this remaining fourth angle is also 90 degree, या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं sum of four angles is 360. Therefore in quadrilateral ACDF sum of four angles is 360. तो ये आ जाएगा ACD प्लस ये आ जाएगा CDF प्लस ये आ गया AFD प्लस ये आ जाएगा CAF। सम ऑफ फोर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360। देयरफॉर देखिए आप, ACD कितना आया हुआ है 90, CDF भी आया हुआ है 90 फ्रॉम 3, और एज पर कंस्ट्रक्शन AFD 90 आया हुआ है, एंड दिस फोर्थ एंगल CAF एज इट इज दिस इज इक्वल टू 360। तो हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया फ्रॉम 3, और इसको नंबर दे देंगे 4 और ये ले लेंगे 5, फ्रॉम 3 एंड 4। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो जाएगा, प्लस 270 हो जाएगा, यहाँ माइनस 270। तो मैं ये स्टेप अभी डायरेक्ट ले रहा हूं, आपको राइट डाउन करना है 90 प्लस 90 प्लस 90 270, 270 प्लस CF इज इक्वल टू 360, और प्लस 270 हो जाएगा बाद में वहां माइनस 270, तो ये CF आ जाता है 90 डिग्री। Therefore, four angles of this quadrilateral are 90, 90, 90. Each angle is right angle. Therefore, quadrilateral ACDF is a rectangle. Therefore, quadrilateral ACDF is a rectangle. तो इसका यूज हम लोग क्या करेंगे बाद में, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या लेंगे हम लोग, कॉन्ग्रेंट लेंगे। इसका यूज हम लोग बाद में करने वाले। अभी कैलकुलेशन का पार्ट देखिए, ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एज पर टेंजेंट थ्योरम दिस एंगल्स आर 90 90, एज पर कंस्ट्रक्शन दिस एंगल इज 90 डिग्री, थ्री एंगल्स 90, तो फोर्थ एंगल 90 आ गए, देयरफॉर दिस इज अ रेक्टेंगल। ओके, अभी देखिए इस ट्रायंगल को हम लोग बाद में यूज करेंगे, ये 90 तो ये भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसमें हम लोग पाइथागोरस यूज करने वाले। इसके पहले हम कुछ साइड्स निकालेंगे, AC और AE रेडियो ऑफ द सेम सर्कल, तो ये रेडियस 4 है, तो ये AE कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो रीजन आएगा रेडियो ऑफ द सेम सर्कल। सिमिलरली सेकंड सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 6, तो B यदि 6 है तो BD भी कितना आएगा 6 आएगा। तो B इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसको भी रीजन सेम आएगा, रेडियो ऑफ दी सेम सर्कल। ओके, अभी AB देखिए, तो AB इज इक्वल टू कितना आएगा, AB इज इक्वल टू A प्लस B, A प्लस B, रीजन लिखेंगे आप A डैश E डैश B, जो फ्रॉम 1 में हम लोगों ने लिखा ही हुआ है। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और सब्सटीट्यूट किया हम लोगों ने वैल्यू फ्रॉम 6 एंड 7। तो अभी ये टोटल आ गया है 10। अभी हम लोगों को BF फाइंड करना है, तो BF फाइंड करने के बाद हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। अभी AC यदि 4 है तो DF भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। DF इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4, तो रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो AC 4 था तो DF भी 4 आ गया। अभी आपको पता है BD टोटल कितना है 6 है, रेडियो ऑफ द सेम सर्कल इज 6 6 है। अभी 6 में से 4 माइनस हुआ तो ये BF कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसमें कैलकुलेशन दिखाएंगे हम लोग। BF
प्लस DF इज इक्वल टू टोटल BD। रीजन लिखेंगे B डैश F डैश D। तो अभी BF कैलकुलेट करने का है हम लोगों को। DF पता है 4 और टोटल BD कितना है 6, तो इसको रीजन लिखेंगे फ्रॉम, तो DF का वैल्यू 9 में था और BD का वैल्यू 7 में, फ्रॉम 7 एंड 9, तो +4 हो जाएगा यहाँ -4, देयरफॉर BF इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिगर के ऊपर से आपको ध्यान में रखने का है, ये टोटल रेडियस ऑफ दिस सर्कल 6 था, 4 की अपोजिट साइड 4 है, टोटल 6 में से 4 माइनस हो गया, तो ये BF कितना आ गया 2 है। तो अभी इसमें हम लोग ABF में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABF बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपको पूरा राइट डाउन करना है। साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल AF स्क्वायर BF स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, AB इज हाइपोटेनियस। AF हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो AF स्क्वायर एज इट इज प्लस BF अभी 2 आया है, 6 में से 4 माइनस करके BF 2 आया है, और AB टोटल 10 था, तो ये BF 2 10 में है, और AB जो निकाला है हम लोगों ने, AB निकाला है 8 में, फ्रॉम 8 एंड 10, तो रीजन आएगा फ्रॉम 8 एंड 10, तो +2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ -2 का स्क्वायर, तो AF स्क्वायर एज इट इज 10 का स्क्वायर आएगा 100, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 96, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, AF स्क्वायर का स्क्वायर रूट AF आ जाएगा 96 का स्क्वायर रूट √96, तो ये आ जाएगा 16 6 आर 96। क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना है 4 और √6 एज इट इज। तो हम लोगों ने AF क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि AF का अपोजिट साइड क्या है CD, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, एंड वी रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ CD। तो लास्ट पॉइंट, देयरफॉर CD जो फाइंड आउट करना था इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू, ये आ जाता है 4√6 सेंटीमीटर, तो रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ, सिंपल है बिल्कुल। ये 4 है, तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल 4 आ गया, टोटल 6 था रेडियस ऑफ दिस सर्कल, तो 6 में से 4 गया, तो ये कितना आ गया 2, टोटल ये भी आ गया था, इसका रेडियस 4 प्लस इसका रेडियस 6 10 आ गया था। और सिंपल ध्यान में रखना है, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, पाइथागोरस यूज करके AF फाइंड आउट किया था 4√6, तो AF का अपोजिट साइड रेक्टेंगल का आ जाता है CD, तो वो भी आ जाता है 4√6। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर दिखने में बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप राइट डाउन करना है, बहुत ही सिंपल है। और डियर स्टूडेंट्स, अपने चैनल सब्सक्राइब किया भी होगा, लाइक का बटन दबाया भी होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 3.3 इससे भी और सिंपल है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।